हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एस जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए आरपीवीटी एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। दोस्तों मैं इसका पार्ट फर्स्ट डाल चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये पार्ट सेकंड है दोस्तों आज क्या है, दरअसल मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन बायो के सर मुझे थोड़ी बहुत बायो आती है, इसलिए मैंने कई क्वेश्चंस के आंसर लगा दिए हैं। फिर भी इसमें एक दो क्वेश्चंस के आंसर बच गए हैं, वो आपको बायो वाले सर ही बता पाएंगे, क्योंकि वो आज यहाँ थे नहीं। मैंने दरअसल क्या नीट की तैयारी की थी, इसलिए मेरी भी थोड़ी बहुत बायो है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत बायो आती है, इसलिए मैंने वहाँ से आपके क्वेश्चंस के आंसर लगाए हैं। तो देख लीजिए आप एक बार। पहला क्वेश्चन है, जेम्यूल का निर्माण होता है। तो जेम्यूल का निर्माण आपके किस में होता है? आपको तो वैसे ही ये तो अच्छा सा आंसर था इसका, तो सेकंड आंसर हो जाएगा स्पंज में। ठीक है, आप इंग्लिश में भी पेपर है ये, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है बाइसेक्सुअल एनिमल इज। तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स ये तीनों होते हैं, जोग, स्पंज, टेपवर्म, तीनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, देखिए 93 है, प्रकृति में 80% परागण होता है। तो आपको पता है प्रकृति में 80% परागण होगा कीटों के द्वारा, और कीटों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मधुमक्खियाँ। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा हनी बीज, बाई हनी बीज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को मोरुला कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक दो क्वेश्चन के आपको आंसर डिफरेंट लग सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं खुद भी कन्फ्यूजन था, तो आप इसलिए टेंशन ना ले। अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो मैं उसका आंसर आपको इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा उस आंसर के बारे में, तो आप इतनी चिंता ना करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, स्तनधारियों में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है? तो स्तनधारियों में जनन स्तरों की संख्या 3 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 3 होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन नामक रसायन स्रावित होता है। तो दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजिन नामक ये जो रसायन है ये परिपक्व अंड से होता है। ठीक है, किससे होता है? परिपक्व अंड से होता है। अगला है, गर्भाशय में सीधे नर युग्मक के प्रवेश की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये होता है GIFT, ZIFT नहीं, GIFT। ठीक है, गैमिट इन फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, F1PD का किसी पेत्रक के साथ संकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों F1PD का किसी पेत्रक के साथ संकरण आपका ये बे क्रॉस कहलाना चाहिए, क्योंकि बे क्रॉस के 2 पार्ट होते हैं, टेस्ट और आउट क्रॉस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, यानी जिससे प्रसव की क्रिया जल्दी से संपन्न हो जाए? ठीक, तो यह है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे है, नर के वृषण व मादा के अंडाशय के उदाहरण है। तो दोस्तों इन दोनों का काम सेम होता है, इसलिए इनको समवर्ती अंग कहेंगे, समजात तो नहीं कहेंगे, समवर्ती अंग कहेंगे। ठीक है, एनालोगस। अगला क्वेश्चन है, टेनिम और बाल्टीमोर वैज्ञानिक ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसमें की थी? यानी ये 2 वैज्ञानिक थे, टेनिम और बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक, उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी रेट्रोवायरस में। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईओडी को छोड़ने वाला तांबा नहीं है? तो यह है LNG20। बाकी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये तीनों ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, IVF तकनीक में युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो ये किया जाता है फेलोपियन नलिका में। किसमें किया जाता है? फेलोपियन नलिका में। ठीक है दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दूं तो आप चिंता ना करें, आप करेक्ट आंसर में इसका लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, किसी आंसर का अगर मैं गलत बता देता हूँ तो। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अक्स वाई होता है। ठीक है, डिफॉल्ट जो होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता होगा, मनुष्य में और रईसस बंदर में लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में दोस्तों ब्लीडिंग रुकती नहीं है, यानी क्लोटिंग डज नॉट ओश्योर। ठीक है, यानी थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर 107 क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जीवन संभव नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कन्फ्यूजन में था, इसलिए मैंने आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लगाया भी नहीं है। बायो वाले सर अभी आए नहीं थे, तो मैं उनसे पूछ के आपको कंफर्म करा दूंगा। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से या तो जीन में परिवर्तन या फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे मैंने तीसरा लगाया इसमें, लेकिन फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो दोस्तों वर्तमान समय के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर 110, एक रेडियोधर्मी अणु के साथ संलग्न किए गए DNA mRNA खंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है
लोबेफिन थे। लोबेफिन क्या थे? तो लोबेफिन फर्स्ट एम्फीबियंस थे, प्रथम उभयचर थे लोबेफिन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके पास 112 नंबर। यह है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के थर्ड संश्लेषण को उत्प्रेरित कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी करेक्ट आंसर होगा आरआरएनए। ठीक है दोस्तों, 5S आरआरएनए के द्वारा होता है। वैसे डीएनए व हिस्टोन पर शुद्ध विद्युत आवेश कैसा होता है? तो डीएनए पे दोस्तों आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलेरिया में प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल पे आने वाली बुखार का कारण क्या है? तो वो है हीमोजोइन कण। हीमोजोइन जो पार्टिकल्स हैं वो हैं आपके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, कौन सी मधुमक्खी में मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो देखिए रानी मधुमक्खी में नहीं पाई जाती है, नर में नहीं पाई जाती है, श्रमिक में नहीं पाई जाती है, श्रमिक और रानी दोनों में एक साथ पाई जाती है। ठीक है, यानी दोनों, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? तो फाइलेरिया दोस्तों आपके घरेलू मक्खी द्वारा होता है, हाउस फ्लाई द्वारा। ठीक है, घरेलू मक्खी से क्या होता है? फाइलेरिया आपका डिजीज होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए 117, विषाणु रोग मुक्त पादप किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों ये होगा सूट मेरिस्टेम कल्चर, सूट विभ्योतक संवर्धन द्वारा। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ से अपन निकाल सकते हैं। वायरस से कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर टी हेल्पर सेल्स होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा टी हेल्पर सेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है अपने टाइफाइड के लिए, टाइफाइड डिजीज होती है उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर मेरे ख्याल से डी आंसर होना चाहिए, बीटा ऑक्सीकरण। डी आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए, बीटा ऑक्सीकरण। दोस्तों बायो वाले सर नहीं होने की वजह से मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट मुझे खुद को भी है, लेकिन आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए मुझे डालना भी था। तो एक दूसरे बच्चे को करेक्ट आंसर मिले तो वो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। कौन सा मादक पेय बिना आसवन के नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें वाइन आंसर होगा। कौन सा सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक जंतु है? तो इसका आंसर आपके मूसक माउस होगा। मूसक का मतलब चूहा होता है। वैसे एनसीईआरटी में गाय के बारे में दे रखा है, लेकिन आंसर इसका मूसक होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक तकनीक को उपयोग में लिया गया? तो सर्वप्रथम जो ट्रांसजेनिक तकनीक है वो JW गॉर्डोन द्वारा ली गई थी, JW गॉर्डोन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसको नष्ट करने के लिए एक क्लोन प्रतिरक्षी का उपयोग में लेते हैं? किसको नष्ट करने के लिए लेते हैं? तो सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूमर सेल्स को नष्ट करने के लिए लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन के 2 पेप्टाइड में कितने अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं? तो मानव इंसुलिन की जो 2 पेप्टाइड होती है उनमें 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास 126, किस वैज्ञानिक ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की? ठीक है, तो ये आपके खोज की थी वर्नर आर्बर ने की थी। ठीक है, 127 सोमाक्लोन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सोमाक्लोन आपके पादप संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल से उत्तक संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका करेक्ट आंसर इंसुलिन होगा। इंसुलिन इज करेक्ट आंसर होगा इसमें, क्योंकि इंसुलिन से ही बनाया था उन्होंने हिमुलिन। ठीक है, उसके अलावा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में एक दिशीय होता है। याद रखना, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण वायुमंडल में इनकी सांद्रता बढ़ना है? तो अम्लीय वर्षा NO2 और SO2 के कारण होती है। किसके कारण होती है? NO2 और SO2 के कारण। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बायो और केमिस्ट्री की दृष्टि से भी, इसलिए मुझे ये तो करेक्ट था, SO2 और NO2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरेलू वेस्ट में मुख्य हैं? तो दोस्तों मेरे ख्याल से घरेलू वेस्ट में जैव अपघटनीय प्रदूषण होनी चाहिए, घरेलू जैव बायोडिग्रेडेबल पोल्यूएंट होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वन महोत्सव कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो दोस्तों वन महोत्सव कार्यक्रम, ये जीके का क्वेश्चन था वैसे, KM मुंशी ने किया। किसने किया? KM मुंशी ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए 133 आ रहा है, बायोगैस का मिश्रण होता है। तो बायोगैस में 60% आपके समथिंग मेथेन होती है और 40% आपके CO2 होती है, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका मेथेन ही होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, वो है 134, एक नदी जिसमें उच्च BOD होती है वह होती है बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है, यानी BOD की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वह उतनी ही ज़्यादा प्रदूषित होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन चक्र का तार्किक अनुक्रम है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण, फिर आपका उपभोक्ता और फिर अपघटक। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल परिस्फुटन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो जल परिस्फुटन सामान्यतः होता है अपने जनरली नीलहरी शैवाल से। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक विकल्पी परजीवी वह है जो एक विकल्पी परजीवी वह होता है जो सामान्यतः परजीवी होता है परंतु मर्तोपजीवी बन सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जब मोष के बीजाणु उपयुक्त स्थल पर गिरते हैं तो अंकुरित होने पर बनने वाली युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी पुलामास। ठीक है, राइजोइड्स होती है। सेकंड है, बीजाणुदानी युक्त पर्ण कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी कौन सी? स्पोरोफिल। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो में इतने समय तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है दोस्तों, आगे की क्वेश्चन हम कंटिन्यू रखते हैं, चिंता ना करिए आप। कौन सा लाइकेन मिर्गी की बीमारी में औषधि के रूप में उपयोग होता है? तो आपकी ये परमेलिया सेक्सेटिलिस होता है। कौन सा? पारमेलिया सेक्सेटिलिस। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषाणु अपने प्रोटीन आवरण निर्मित करते हैं, तो विषाणु अपने प्रोटीन आवरण किस में निर्मित करते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से दोस्तों इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा, परपोषी कोशिका के बाहर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किस जगत में रखे गए हैं? तो दोस्तों आपको पता है साइनोबैक्टीरिया अपने मोनेरा जगत में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? मोनेरा जगत में रखे गए हैं। तो सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, जड़ों में परिरंभ का कार्य कौन करता है? तो जड़ों में दोस्तों आपके ये क्वेश्चन दोस्तों शायद आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका सेकंड आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट। बिल्कुल राइट है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करिए। नारियल का फल होता है, तो नारियल का फल होता है ड्रूप होता है। कैसा होता है? ड्रूप होता है, अस्टिल फल होता है नारियल का। ठीक है, ड्रूप होता है, अस्टिल फल। ठीक है। इसके बाद 147 की बात करते हैं हम दोस्तों, आता है क्रोमोसोम के किस भाग में हेटेरोक्रोमेटिन अधिक कुंडलित होते हैं? तो ये होगा आपके सेंट्रोमियर। सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 148 मिसिंग हो गया शायद यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लिपिड एस्टर होते हैं, तो अधिकांश लिपिड एस्टर अपने ग्लिसरॉल होते हैं। कैसे होते हैं? ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाइमोजन है, तो जाइमोजन अपने एंजाइम अग्रगामी होता है। जाइमोजन क्या होता है? जाइमोजन एंजाइम अग्रगामी होता है आपने, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने लिए आता है 151, पादप समुदाय में सबसे बहुतायत में पाया जाने वाला प्रोटीन मिलती है। दोस्तों पादप समुदाय में सबसे बहुतायत में पाया जाने वाला प्रोटीन मिलती है, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला शायद, आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं समझ आ रहा मेरे को ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है, तो दोस्तों लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो होती है गोल्जी काय से। किससे होती है? गोल्जी काय से लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं बायो वाले सर से एक बार कंफर्म कर सकूं। उसके बाद है, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया पोटेशियम विनिमय प्रक्रिया किसमें प्रतिपादित होती है? तो लेविट। कौन सा? किसने प्रतिपादित की थी? लेविट ने प्रतिपादित की थी। आगे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? दोस्तों पहले ही बात तो बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस में मुख्यतः ऑक्सीकरण होता है, तो सेकंड आंसर इसका चला जाएगा। लेकिन इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं होती है ग्लाइकोलाइसिस में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, IAA का प्राथमिक अग्रगामी क्या है? तो प्राइमरी प्रोसीजर ऑफ IAA है, तो ये आपका ट्रिप्टोफेन। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 155 का सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि लघुद्वीपीय पादप के अंधकार काल को कुछ प्रकाश द्वारा अवरोधित कर दिया जाए तो क्या होगा? पुष्प विकसित नहीं होंगे, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है 157, परागकोश में परपशु कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? तो जो परागकोश में परपशु जो कोशिकाएं होती है वो होती है अंड कोशिका के जस्ट पास वाली। मैं आई थिंक मेरे ख्याल से तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका सतही, सरफेसियल होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों में होने वाला स्वपरागण क्या कहलाता है? तो एक ही पादप के दो पुष्पों में होने वाला ये समजात पुष्पीय परागण कहलाता है, जीनेटोगेमी। क्या कहलाता है? जीनेटोगेमी कहलाता है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र के जोड़े में 4 क्रोमेटिड किस अवस्था में पाए जाते हैं? एक गुणसूत्र के जोड़े में 4 गुणसूत्र किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आई थिंक मेरे ख्याल से 4 जोड़े वाला आपके ये इसमें डिप्टोटीन में होना चाहिए,
लेकिन कंफर्म नहीं है इसका मुझे आंसर। कौन से कोशिका चक्कर के एम चरण की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो सबसे लंबी अवस्था दोस्तों इसकी प्रोफेज होगी। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर होगा इसका प्रोफेज अवस्था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, क्लोरोफिल ए का अभिलाक्षणिक पार्श्वीय समूह होता है। तो दोस्तों वैसे इसमें एल्डिहाइड भी पाया जाता है, लेकिन मिथाइल तो एक बड़ी संरचना भी होती है मिथाइल की, लेकिन वो मिथाइल नहीं होता है, इसलिए इसका एल्डिहाइड आंसर या फाइटोल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पादपों के लिए आवश्यक नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपके आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है, ये पादपों के लिए इतना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए 163, मेंडल की आनुवंशिकता का नियम का अपवाद क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला जो अपवाद है संलग्नता है। वैसे अपूर्ण प्रभाविता भी होती है, लेकिन संलग्नता सबसे इंपॉर्टेंट अपवाद है, यही ध्यान रखना, आप तो संलग्नता याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो मानव रक्त समूह आपके सह प्रभाविता का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आई, ए, आई, बी और ओ 3 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो गया थर्ड आंसर करेक्ट आंसर इसका। अगला है, केम पादप CO2 ग्रहण करते हैं। तो विशेषकर केम पादप CO2 अंधकार में करते हैं, पर आप एक बार इसे कंफर्म जरूर कर ले। 165 दोस्तों मैं 3-4 क्वेश्चनों के बारे में आपको कंफर्म करने के लिए बोल चुका हूँ, आप कंफर्म जरूर करें, और कंफर्म होने के बाद आप मुझे कमेंट जरूर कर दें एक बार। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह आपके हेक्साकाइनेज होता है। थर्ड आंसर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, दूधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अपने उत्तर प्रदेश में यूपी में स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय पार्क, दूधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड बाई यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी प्रकाश की आणविक क्रिया मुख्य रूप से प्रतीत होती है। तो दोस्तों ये डीएनए को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो ये होगी अपने डीएनए के हाइड्रोजन बंध के विनाश में। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 169, जब बंजर क्षेत्र में नए समुदाय का अतिक्रमण होता है तो किससे प्रारंभ होता है? किससे प्रारंभ होता है दोस्तों? ये आपके इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोलॉजी में आपके है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानिक है? तो दोस्तों इसमें आपका न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा देशीय कर्त। कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, रेड डाटा बुक का रख रखाव कौन सा संगठन करता है? तो रेड डाटा बुक का रख रखाव अपने IUCN करता है। कौन करता है? IUCN। ठीक है दोस्तों, रेड डाटा बुक का रख रखाव कौन करता है? IUCN। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 172, सांद्रण प्रवणता के विपरीत आयनों का अवशोषण प्रदर्शित करता है। तो सांद्रण प्रवणता के विपरीत आयनों का अवशोषण प्रदर्शित आयन विनिमय करता है। कौन करता है? आयन एक्सचेंज करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आवर्त बीजियों के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो प्रोथेलियल सेल्स की संख्या 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि भ्रूण का विकास भ्रूण कोश से में अंड को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। यदि यह किसे कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फलन बांधने के समय संयन बनता है। तो ये बनता है अपने मूल तंत्र के लिए। किसके लिए? रूट सिस्टम के लिए। 176 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है 176, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? तो अपने इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेग्यूम जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम। थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर, लेग्यूम जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चरम समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। तो दोस्तों चरम समुदाय की प्रकृति वो है अपने समथिंग ताप पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? फोर्थ आंसर पे डिपेंड करती है आई थिंक, लेकिन आप एक बार चेक कर ले इसे भी। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो कौन से में होती है? घास स्तर पारिस्थितिकी तंत्र में, ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है इसका, आप चिंता ना करें, जो मैंने करेक्ट बोले हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर ही, आप टेंशन ना ले। निम्नलिखित में से मरुकर्मक का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ आंसर लाइकेन, मोसेज, साग, सूप और वृक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 180, ये क्वेश्चन है आपका, जेट हवाई जहाज के विमोचन में उपस्थित मुख्य एरोसोल प्रदूषक कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएगा फ्लोरोकार्बन, CFCS निकलती है जेट वायुयान से। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। अगर आपको फिजिक्स की आंसर की भी चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। केमिस्ट्री के आंसर की मैं डाल चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।